घर छोटा हो या बड़ा लेकिन उसको सलीके से रखना, उसकी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना, उसको खूबसूरत बनाना एक औरत का काम है। अगर हम औरतें चाहें ना तो हमारा घर कच्चा भी हो तो हम लोग उसको अपने सलीके से इतना खूबसूरत बना सकते हैं कि देखने वाला देखता ही रह जाए। चलिए जी, मैं आप लोगों को बताऊँगी कि छोटे घर को किस तरीके से हम लोग सलीके से सजा सकते हैं। अगर आपका घर मिट्टी का भी है तो आप लोग किस तरीके से अपने घर को महल जैसा बना सकते हैं। और किस तरीके से हम लोग इतनी गर्मी में अपने जल्दी-जल्दी सारे काम निपटाएँगे। चलिए जी, देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, उस दिन का आगाज़ कैसा होगा जिसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र शामिल नहीं होगा। अल्लाह ताला का ज़िक्र करके अगर जिस दिन का हम लोग आगाज़ करते हैं ना, यकीन करें उस सारा दिन हमें इतना सुकून रहता है और सारे दिन के जो काम होते हैं वो इतनी जल्दी-जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और हमारा कोई भी जो चीज़ होती है ना वो अधूरी नहीं रहती। तो इसलिए कोशिश करें कि सुबह का जो नमाज़ का टाइम है उसको कभी भी आप लोग गुज़रने ना दें। एक यकीन करें, आप लोग सुबह-सुबह उठ के देखें जब नमाज़ का टाइम होता है, सारे लोग सो रहे होते हैं, इतना पुरसुकून वो वाला जो है ना माहौल होता है और इतना दिल को सुकून होता है, इतना सुकून होता है, ऐसा लगता है जैसे ना मतलब कि सारी दुनिया की चीज़ें जो है ना वो हमें मिल गई हैं। कभी ऐसा उठकर जो है ना 4 बजे जब अज़ान हो रही होती है तब उठ के देखिएगा कि कितना सुकून होता है। तब तब सारे सो रहे होते हैं, बच्चे भी सो रहे होते हैं, ना कोई शोर होता है, ना कोई किसी मतलब कि कोई डिस्टर्ब करने वाला होता है। तो सुबह-सुबह जो है ना उठकर कभी आप लोग देखें कि कितना पुरसुकून और कितना पुरकैफ़ वो वाला जो है ना मंज़र होता है जब हम लोग सुबह-सुबह उठ के कुरान पाक की तिलावत करते हैं, नमाज़ अदा करते हैं। तो जनाब, नमाज़ और कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मेरा जो है सुबह का आगाज़ नमाज़ और कुरान पाक से। उसके बाद जनाब देखें, मैं आपको बताऊँ एक बात, मैं किसी महल में नहीं रहती या फिर मेरा कोई घर इतना मार्बल-शार्बल वाला नहीं है या फिर मैं आपको कहूँ कि कोई कोठी नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घर है और इसको मैंने इस तरीके से, इस सलीके के साथ सजाया हुआ है कि कोई देखने वाला कह नहीं सकता कि मेरा घर किसी से कम है। जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि एक घर को सजाना, उसको सँवारना, उसको ऑर्गेनाइज़ रखना एक औरत का काम है। सबसे पहले सब सुबह हम लोग उठते हैं, देखें बच्चे भी होते हैं हमारे घर में, बड़े भी होते हैं, उन्होंने कोई चीज़ उठा के रात को कहीं पे रखी होती है, कोई कहीं रखी होती है। जब सब लोग सो रहे होते हैं तब हमारे पास बड़ा अच्छा एक टाइम होता है। उठ के सारी चीज़ें जो होती हैं, जो बिखरी हुई होती हैं, बच्चों ने खिलौने बिखेरे होते हैं या फिर कोई ना कोई चीज़ इधर-उधर पड़ी हुई होती है, कोई किचन की चीज़ इधर-उधर पड़ी होती है, तो उसको उठा के आप लोग समेट लें ताकि जो है ना आप लोगों को काम करने में भी मज़ा आए। अच्छा, मेरी तो एक आदत है कि जब मेरा घर सिमटा-सिमटा सा होता है ना, साफ़-सुथरा होता है, तो मुझे ना काम करने में भी इतना मज़ा आ रहा होता है, इतनी खुशी हो रही होती है, काम करने का भी दिल कर रहा होता है खुद ब खुद ही। तो ये देखें, अभी सुबह का टाइम है, मैंने आपके सामने जो है ना नाश्ता बना लिया, उसके बाद मैंने अपने सारे घर को पहले क्लीन कर लिया। उसके बाद जो है ना फिर मैं बाकी सारे काम करूँगी, खाना-शाना फिर मैं बनाऊँगी। तो कोशिश करें जो दोपहर का मेन्यू होता है ना वो भी आप लोग सुबह में ही डिसाइड कर लें। अगर दाल भिगोनी है तो सुबह ही भिगो के रख दें, चने भिगोने हैं सुबह भिगो के रख दें। अगर आप लोगों ने चिकन बनाना है उसको भी फ्रिज में से निकाल के डीफ्रोस्ट होने के लिए जो है ना आप लोग किचन में रख दें। तो इस तरीके से हमारे जो काम होते हैं ना वो बहुत जल्दी-जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, प्लानिंग के साथ अगर हम लोग अपने दिन का आगाज़ करते हैं। तो जनाब ये देखें, ये एक सूट मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, बहुत ज़बरदस्त इसका कलर है, ये मैंने खुद ही स्टिच किया है। अच्छा, इस तरह से जो कढ़ाई-शढ़ाई वाले कपड़े होते हैं ना वो फिर आम घर में नहीं पहने जाते क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। बेशक हमारे एसी चल रहा होता है लेकिन उसके बावजूद भी जो गर्मी होती है ना वो इतनी ज़्यादा होती है कि घर से हम लोगों ने किचन में भी जाना होता है, बाहर भी निकलना होता है, तो जो कढ़ाई वाले जो कपड़े होते हैं ना नहीं पहने जाते। तो मैंने तो जनाब ये प्रेस करके सारे अलमारी में लटकाए हुए होते हैं कि जब कहीं आना जाना हो थोड़ी देर के लिए तो बंदा पहन लेता है। तो इधर जनाब ये मैं जो फ्राइज़ बनाए थे खुद मैं घर पर ही बनाती हूँ। बहुत कम होता है कि जब मैं जो है ना बाज़ार से मंगवा के दूँ अपने बच्चों को, वो तभी होता है जब कभी हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाते हैं तो तब उसके साथ आ जाते हैं। तो अगर घर में हम लोग बना के देते हैं, एक तो कम पैसों का हमारा काम हो जाता है और दूसरा जो है ना वो हेल्दी होते हैं।
तो जनाब इधर मेरे बेटे की बर्थडे आ रही है आगे, तो उसकी आंटी आई थी, तो उसने जो है ना बर्थडे पहले ही सेलिब्रेट करी। वो कह रही थी कि मैं अब आई हुई हूँ, इसके बाद पता नहीं मेरे से आया जाए या ना आया जाए। तो बर्थडे सेलिब्रेट वो कर गई थी। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी, मेरे बेटे की बर्थडे आने वाली है। सरप्राइज़ है। वो दिन भी जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ, वो दिन भी इतना ज़बरदस्त है, आप लोग सुनेंगे तो जो है ना खुश हो जाएँगे। तो इधर मैं दाल चावल बना रही थी। आज बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमें दाल चावल बना के दें, तो मैंने ना अच्छा आप लोग ये जो मसूर की दाल और उसके साथ मूंग की दाल होती है, वो तो सारे ही बनाते हैं, हर घर में बनती है। आप यकीन करें, मसूर की दाल और मूंग की दाल आप मिक्स करके जब बनाते हैं, उसके अंदर आप ना थोड़ी सी चने की दाल भी मिक्स करके देखिए, उसका जो टेस्ट आता है ना इतना मज़े का होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा कुछ लोग होते हैं जो तड़का पहले बना लेते हैं सालन का और बाद में फिर दाल उसमें डाल के बनाते हैं, लेकिन मुझे जो होता है ना वो ये बाद में तड़के वाली जो दाल है ना वो बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं जो भी दाल बनाऊँ ना, मैं उसको तड़का बाद में लगाती हूँ, इस तरह से ऊपर से प्याज ब्राउन करके, या फिर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। आप कभी इस तरह से तड़का लगा के ना सालन को खा के देखिएगा। तो उसके साथ मैंने चावल बॉयल कर लिए, क्योंकि आज बच्चे चावल मांग रहे थे, दाल चावल। अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये दाल चावल जो होते हैं ना, चावल जो दो तो जो होते हैं हम हमारे बच्चों के लिए हेल्दी, लेकिन ये जो दाल होती है ना, ये हमारे बच्चों की ना हड्डियों जो होती है ना उनको मजबूत करती है, और साथ साथ दिमाग को भी तेज़ करती है। ये जो अक्सर बच्चे होते हैं, जिस तरह मेरे बच्चे हैं, वो सब्जियां वगैरह नहीं खाते, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना दाल बना लूँ। अगर कुछ भी ना बच्चे खाने का बच्चों का दिल कर रहा हो ना, तो मैं दाल बना लेती हूँ। तो इस तरह से फिर जब दाल वगैरह बन जाती है, तो बच्चे बड़े शौक से उसको खा लेते हैं। तो एक एक तो बात ये है कि ये हेल्दी भी होता है। तो जनाब इधर काम सारे ख़त्म हो चुके थे, मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी-जल्दी सारे काम ख़त्म कर लूँ। अच्छा ये जो आदत है ना मेरी, मुझे ये खुद बहुत पसंद है। अच्छा आप लोगों में से भी अगर किसी को है तो आप मुझे लाज़मी बताइएगा। मैं साथ-साथ जो एक आध चम्मच भी अगर गंदा होता है ना, साथ-साथ वॉश कर लेती हूँ। ये देखें, ये चावलों वाला जो बाउल था वो भी मैंने साथ ही वॉश करके रख दिया। जिस देगची में हत्ता कि मैंने चावल बॉयल किए थे ना, वो भी मैंने उसी वक़्त वॉश करके जो है ना टोकरी में उल्टी करके रख दी, ताकि वो खुश्क हो जाए। अभी मेरे किचन में कोई बर्तन भी जो है ना वो वॉश करने वाला नहीं पड़ा हुआ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन किचन हो चुका है। तो अभी मैं इधर लेमन लेने के लिए आई थी किचन में, मैंने कहा लेमन जो है ना बच्चों को साथ चावलों के ऊपर डाल के दूँगी। तो इधर मुझे फ्रिज का थोड़ा-सा सामान ज़रा हिला हुआ नज़र आया, तो मैंने कहा उसको सेट कर दूँ। ये बीएनबी की प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपको जो है ना दिखाई भी थी, और उसके साथ ये जो ब्रश होता है क्लींजिंग वाला, इसको मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ। अगर बाहर रखें तो फिर ना डस्ट पड़ जाती है ऊपर, या फिर मक्खी वगैरह कोई बैठ जाती है। तो फिर अक्सर औक़ात होता ये है कि हम लोग सँभाल के चीज़ को रख देते हैं, फिर हमें मिलती भी नहीं है। तो इसलिए मैं इसको साथ ही क्लींजिंग के ना इधर रख देती होती हूँ, जो मेरा क्लींज़र है उसके साथ ही मैं इसको भी रख देती होती हूँ। तो जनाब अभी इधर खाना तैयार हो चुका है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अगर अल्लाह ताला दाल के साथ खाने को दे दे तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर गोश्त मिल जाता है तब भी शुक्र अदा करें, हत्ता कि चटनी के साथ भी अगर आपको रोटी मिल रही है तो तब भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। लाख लाख शुक्र अदा करें कि उसने हमें इतना अच्छा खाने के लिए दिया है। हम तो इस काबिल ही नहीं है, हम क्या करते हैं अल्लाह ताला के लिए? 5 वक़्त की नमाज़ तो हम लोग अदा नहीं कर सकते। उसके बाद जनाब ये 1 कप चाय, अपना मी टाइम लाज़मी निकाला करें। शाम की जब चाय पी रहे होते हैं तो आराम से बैठ के पुरसुकून माहौल में चाय पिया करें, ताकि जो है ना दिमाग को थोड़ा-सा सुकून मिल सके। सारा दिन की जो थकावट होती है फिर उतर जाती है। तो इस तरीके से मेरा सारा दिन का जो है ना यही रूटीन होती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी करना है। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त जनाब। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।